हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस का प्लान फॉर 15 मई 2024, यानी इन्होंने क्या किस वे में अपनी पोजीशंस बिल्ड की है और किस वे में मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, कैश मार्केट में अगर हम देखें तो एफआईएस ने कैश मार्केट में सेलिंग कर रखी और डीआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग कर रखी है। ठीक है, कंटिन्यू ये फेज चल रहा है। एफआईएस अलग के बेचे जा रहे हैं माल और डीआईएस बाय करे जा रहे हैं। ठीक है, अब डीआईएस है क्या एग्जैक्टली? जो इंस्टीट्यूशनल हैं इंडियन कंट्रीज़ के ना, जहाँ हम म्यूचुअल फंड के पैसा डालते हैं, वो लोग हैं, है ना। एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ पर आज थोड़ा सा बियरिश डेटा बिल्ड हुआ है। किस वे में हुआ है कि इंडेक्स फ्यूचर में इनकी पोजीशंस जो है वो 2300 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश पोजीशंस इन्होंने बिल्ड कर रखी है। स्टॉक फ्यूचर की बात करूं तो स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने 1168 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। मतलब दोनों जगह सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है एंड मार्केट थोड़ा करेक्शंस दे सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी, बट इन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा है। एंड कल एक्सपायरी के बाद क्या होगा कि मार्केट अगर साइड वे ओपन होता है और साइड वे रुक जाता है तो ये 11,000 करोड़ का लॉस, यानी 50% लॉस तो सुबह 1 आवर अगर मार्केट रुके उसी में हो जाता है। बट इन्हें पता है कि ये इस वे में मूवमेंट करा लेंगे कि अपनी प्रीमियम से बेनिफिट कमा लेंगे। बट साथ में एक और चीज़ है, क्या है कि मार्केट नीचे जाए, मान लो स्टार्टिंग में करेक्शन होता है एंड लास्ट में कंसोलिडेशन होता है, तो बाउंस के चांसेस भी काफ़ी रहेंगे। तो एक तो ये ट्रेड हमें पकड़नी। क्यों बाउंस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? क्योंकि देखो 11,000 करोड़ की सेलिंग है, यानी एक साइड मूवमेंट तो कराएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में। बट क्या है, साथ में फिन निफ्टी में इन्होंने 30,000 करोड़ की सेलिंग कर रही है, यानी 11,000 करोड़ की बाइंग है ऑप्शन में और 30,000 करोड़ की सेलिंग है। तो 11,000 में बेनिफिट कब होगा? जब वन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। और साथ में क्या है, 30,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है कि वापस ये मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है सेकेंड हाफ में, यानी लास्ट 230 के अराउंड, आपका उसके अगेंस्ट मूवमेंट होगा। अपवर्ड हुआ तो डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड हुआ तो अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पहले बार अगर हम पिछले 4-5 दिन का देखें तो विक्स पहली बार नेगेटिव में क्लोज हुआ है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो बुलिश साइन, यानी अगर करेक्शन होता है तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाता है तो करेक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियरली विजिबल है। और इसी वे में या तो हम इस ट्रेड को करेंगे या इस ट्रेड को करेंगे। अगर मान लो फर्स्ट हाफ में मार्केट पूरा साइड वे हो जाए तो फिर क्या करना है? तो फिर फर्स्ट हाफ में ये फिर निफ्टी से अपनी पोजीशन बुक करेंगे और 230 के अराउंड, या सेकंड हाफ में ये क्या करेंगे, फिर बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत मूवमेंट करा के अपना लॉस, कम से कम लॉस बुक करेंगे बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। बट इसके प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 20%। 80% ये रहेगा कि फर्स्ट हाफ में ये मूवमेंट करा लें और सेकेंड हाफ में ये वापस मार्केट को अपनी पोजिशंस पर ला के क्लोज कराएं। ठीक है, सो ये इनका कुछ गेम प्लान जो समझ में आ रहा है, जो इनके डेटा के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है। बियरिश की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में ये बियरिश है। चलो अब बात कर लेते हैं लेवल वाइज। लेवल क्या कह रहे हैं? तो अगर 235 के ऊपर निकलता है तो 305 एंड 396, यानी ऑलमोस्ट 400 तक का मूवमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है। बट जो करेक्शन की हम बात करें, 22,200 के नीचे जाता है तो 22,140 एंड देन 2270 तक का मूवमेंट, 70 to 80 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, विक्स इतना हाई है तो ये बड़े मूवमेंट जो होंगे उनमें ये बैंक निफ्टी में बुक कर लेंगे एंड फिर निफ्टी में वापस करेक्ट करा के लाकर और फिर निफ्टी में बुक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी में 47,930 का लेवल टूटता है तो फिर 48,217 एंड 48,600 तक का मूवमेंट पॉसिबल है अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर 730 टूटता है तो 47,400 एंड 47,025 तक की मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, सो अब क्या है, देखो ये है हमारे पास 200 पॉइंट्स की रेंज। तो अगर इसके नीचे जाता है तो क्या होगा, हमारे लिए ये एसएल रहेगा, और ऊपर जाता है तो हमारे लिए ये एसएल रहेगा। अगर एक सेम एक्सपायरी में तो कर रहे हैं तो फिर एसएल का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 200 पॉइंट में तो आपका एसएल वैसेल ख़त्म ही हो जाना है ना। तो उस टाइम पे कि इसमें में ट्रेड करना है कि अगर नीचे जा रहा है 47,730 के नीचे जा रहा है तो फिर हम 600 को बाय करेंगे।
ठीक है, या 500 को बाय करेंगे जिनकी प्रीमियम भी काफ़ी कम है और हम अपने कैपिटल का केवल 3% यूज़ करेंगे, सो दैट हाँ हमारा बेनिफिट हो, या जो एसएल हम डेली लेते हैं उतना ही लॉस हो, उससे ज़्यादा लॉस ही नहीं होगा ना। तो इस वे में जस्ट आउट ऑफ द मनी या उससे जस्ट आउट ऑफ द मनी डिपेंड करेगा कि यार फर्स्ट हाफ में जाता है सेकंड हाफ में जाता है, उस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाती है। ठीक है, तो इस वे में हमारी थोड़ी प्लानिंग रहेगी। आई होप ये चीज़ें क्लियर रहेंगी कि किस वे में आपको ट्रेड करना है। ऑप्शन चेन काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रही है। देखो अभी तक हम फ्यूचर में सेलिंग की बात थी कि हाँ यार फ्यूचर में सेलिंग कर गए, बट ऑप्शन चेन हमें बुलिश रिप्रेजेंट करी। क्यों बुलिश रिप्रेजेंट करी? यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये देखो ऑप्शन राइटर्स यानी कॉल राइटर्स जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट किए, इन द मनी में भी किए और आउट ऑफ द मनी में भी किए। यानी इनको डर है कि मार्केट 22,400 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट हाफ में ऊपर ले जाएं और सेकंड हाफ में करेक्शन कर दें, ठीक है। तो थोड़ा इन पे भी फोकस रखना। बट हाँ ये नहीं कि मार्केट बुलिश चल रहा है और फिर हम बुलिश होते जाए, है ना। आफ्टर सर्टेन टाइम ये करेक्शन के चांसेस हायर साइड हो जाएंगे, तो हम स्टार्टिंग में जो करना है कर लें, लेकिन बाद में हम दिक्कतें नहीं, है ना। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो, बेटर है अगर आप बिगिनर हो तो। तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा डेटा रीड करूँ तो थोड़ा से बुलिश पोजीशन ये बना के गए। सेकंड अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे पास 22,100 का इस टाइम और 22,000 का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इजीली नहीं टूटेगा। अगर 22,000 पे मिलता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 22,100 भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा विद 40 पॉइंट एसएल, ठीक है। दोनों हमारे बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है? तो 22,500 इज़ अवर सेलिंग अपॉर्चुनिटी एंड 400 पर आई थिंक रिस्क नहीं लेना। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एग्जिट किया है, इनको खुद को ही डर है, तो हम ज़बरदस्ती बहादुर क्यों बने कि हाँ यार हम करेंगे। तो केवल 500 पर हम पुट के चांसेस ले सकते हैं और यहाँ आप 2 जगह हम कॉल के चांसेस ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की पोजीशंस में भी इन द मनी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने एग्जिट किया है, मतलब इनको डर है कि यार ये जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, ठीक है। कहाँ तक का हमारा टारगेट है? 100 to 200, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो 100 to 200, अगर यहाँ जाता है तो आपको क्वांटिटीज़ कुछ कम कर लेनी चाहिए ना, 50% 60%। अगर आपके पास कोई कोल क्वांटिटीज़ है तो 100 से 200 के बीच में आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। और 500 पे तो कम्प्लीटली, यानी 450 480 पे जाता है तो कम्प्लीटली एग्जिट कर लो, फिर ज़्यादा रिस्क मत लेना, है ना, कल के लिए। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉल कहाँ ट्राई कर सकते हैं, तो 47,550 के अराउंड, यानी 500 और 600 के बीच में अगर मिलता है तो हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं। गैप अप के बाद नीचे आता है तो 900 पे हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट इसकी कंडीशन है बड़ा गैप अप होता है, यानी डायरेक्टली यहाँ ओपन और 900 पे आए तो हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं, स्केल्प कर सकते हैं छोटी से टाइम फ्रेम के लिए। सो दैट्स। और अगर पुट के लिए कहाँ है तो 200 और 450, जहाँ हम टारगेट बुक करने की बात करें वही लेवल हमारे पुट के लिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें भी लग रहा है ना कि नीचे जा सकता है। सो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं ना। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।